पूजा प्लास्टिक कंटेनर, मसाला बॉक्स, ट्रे, जग और स्ट्रेनर। स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित टिकाऊ क्वालिटी के साथ पूजा प्लास्टिक आपके किचन का परफेक्ट पार्टनर। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पांडे। रात के 9:30 बज रहे हैं और वक्त हो गया है 20 मिनट 20 खबर का। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की हर बड़ी खबर की पूरी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे 1 मिनट की रिपोर्ट में। शुरुआत छत्तीसगढ़ की खबर के साथ। खूंखार नक्सली और झीरम घाटी हमले का मास्टरमाइंड चैतू उर्फ श्याम ने आज सरेंडर कर दिया है। इसके साथ ही 10 अन्य साथी नक्सलियों ने भी आत्मसमर्पण किया। रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों का आत्मसमर्पण का सिलसिला जारी है और इसी बीच बस्तर में बड़ा घटनाक्रम सामने आया, जहां मोस्ट वांटेड नक्सली चैतू उर्फ श्याम दादा ने हथियार छोड़ दिया। उनके साथ 10 अन्य नक्सलियों ने भी आत्मसमर्पण किया है और ये सब कुछ हुआ IGP सुंदरराज और SP शलभ कुमार सिन्हा की मौजूदगी में। इसे सुरक्षा एजेंसियों के लिए बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। आपको बता दें कि चैतू झीरम घाटी हमले का मास्टरमाइंड था। चैतू उर्फ श्याम दादा वर्तमान में DKSZ CM कैडर का है। इस पर 25 लाख का इनाम था। वो 45 साल से नक्सल संगठन में था, जिसमें से 35 साल उसने बस्तर में काम किया है। चैतू मूलतः तेलंगाना जिले का रहने वाला है। आज भी आपको मैं बताऊं कि एक बड़ा नक्सली जो कि दरभा डिवीज़न में इंचार्ज हुआ करता था, उसने आज पुनर्वास किया है अपने 9 अन्य साथियों के साथ। कुल मिलाकर 10 नक्सलियों ने। जो झीरम घाटी का कांड हुआ था उस समय भी वो दरभा डिवीज़न में ही मुखिया के नाते काम करता था। तो यह भी एक बड़ी घटना आज की है। सरगुजा में निजी स्कूलों की मनमानी पर लगाम लगाने के लिए अब शिक्षा विभाग ने सख्ती शुरू कर दी है, जिसके तहत निजी स्कूल के शिक्षक और स्टाफ का पुलिस वेरिफिकेशन जरूरी होगा। चालक के लाइसेंस और आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी भी रखनी होगी। इसके अलावा महंगी दर पर निजी प्रकाशकों की बुक लागू करने के मामले में भी शिक्षा विभाग ने निर्देश जारी किए हैं, ताकि स्कूल प्रबंधन NCERT की बुक संचालित कर सके। वहीं अभिभावकों ने भी शिक्षा विभाग के निर्देशों का स्वागत किया। बड़े पुस्तक विक्रेताओं से सेटिंग हो जाती है, तो प्रशासन का निर्णय निस्संदेह बहुत ही अच्छा है। बच्चों का स्कूल और बच्चे वहाँ पढ़ते हैं, उनका स्टाफ हो या बड़ा कर्मचारी हो या निचले स्तर का कर्मचारी हो, मेरे ख्याल से सभी की जांच होनी चाहिए और सभी का वेरिफिकेशन होना चाहिए। जो खासकर ड्राइविंग स्टाफ, जो ड्राइवर्स होते हैं और जो बाकी कर्मचारी होते हैं प्राइवेट स्कूल्स के, तो उसकी प्रॉपर पुलिस वेरिफिकेशन होनी चाहिए। हमने भी एक नोडल प्राचार्यों का गठन किया हुआ है, उन्हें भी आदेशित करेंगे कि वो ऐसे स्कूल्स जाएं। पेरेंट्स का ये भी मानना है कि शिक्षा विभाग निर्देश तो जारी करता है, मगर उसका पालन नहीं किया जाता। कड़ाई से लागू करने पर निजी स्कूल की मनमानी पर लगाम लग सकेगी। खबर सूरजपुर जिले से, जहां एक निजी स्कूल में KG2 के स्टूडेंट को पेड़ से लटकाने के मामले ने अब राजनीतिक रंग ले लिया है। कांग्रेस और ABVP आमने सामने आ गए। एक तरफ कांग्रेस स्कूल प्रबंधन के समर्थन में उतर आई है, तो वहीं दूसरी तरफ ABVP स्कूल की मान्यता रद्द कर संबंधित टीचर पर कार्रवाई की मांग कर रही है। ABVP कार्यकर्ताओं ने स्कूल की मान्यता रद्द कर संबंधित टीचर पर कार्रवाई की। 14 सूत्रीय मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट का घेराव किया और जमकर उत्पात मचाया। कलेक्ट्रेट का मुख्य गेट तोड़ दिया और फिर कलेक्टर केबिन के पास लगे रेलिंग को भी तोड़ दिया। शिक्षिका के ऊपर कार्रवाई करे, जिसने गलत किया है उस पर कार्रवाई करे, लेकिन स्कूल के ऊपर कार्रवाई करना ये ठीक बात नहीं है। शिक्षिका द्वारा पेड़ पर लटका दिया जाता है एक विद्यार्थी को। इसको लेकर के आज हम सभी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ताओं ने विरोध रूप से जिला शिक्षा अधिकारी का घेराव किया है। हमको आश्वासन यह मिला है कि जल्द ही इनके ऊपर कार्रवाई होगा और अगर कार्रवाई नहीं होता है तो हम आगे भी चक्का जाम और आगे आंदोलन चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करने के लिए हम सभी बाध्य होंगे। फिलहाल जिला प्रशासन के अधिकारी कलेक्ट्रेट में हुई तोड़फोड़ को लेकर पंचनामा करवा रहे हैं, जिसके आधार पर ABVP के कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई की बात कही जा रही है। बलरामपुर में विधायक शकुंतला पोर्ते के जाति प्रमाण पत्र का मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। सर्ववादी समाज का प्रदर्शन प्रशासन के लिखित आश्वासन के बाद खत्म हुआ। जिला स्तरीय छानबीन समिति के समक्ष सुनवाई में अगली तारीख 11 दिसंबर को मिली थी, लेकिन समाज इससे संतुष्ट नहीं था और इसे लेकर देर शाम तक विरोध चलता रहा। प्रशासन ने यह लिखित में दिया कि 11 तारीख को निर्णय आने तक सुनवाई चलती रहेगी। तब जाकर आदिवासी समाज ने अपना आंदोलन समाप्त किया। आप तारीख बढ़ाए 15 दिन का 11 तारीख 12वें महीने में, तो फिर से इसी तरीके से लगातार तारीखें बढ़ती रहेंगी और हमारा समाज और हमारे हक पर कुठाराघात होते रहेगा। 11 तारीख को अगर सुनवाई होती है तो 11 तारीख को पूर्ण कर दिया जाए।
किन्हीं तकनीकी कारणों से अगर पूर्ण नहीं हो पाता है तो 12 तारीख को भी करें, 13 तारीख को भी करें, मतलब लगातार ये सुनवाई चलती रहनी चाहिए। वहीं इस विवाद पर विधायक शकुंतला सिंह ने कहा कि सर्व आदिवासी समाज दूसरे के बहकावे में आकर विरोध कर रहा है, जबकि मामला पहले से ही हाईकोर्ट में विचाराधीन है। सभी को कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए। धमतरी में कांग्रेस संगठन के भीतर विवाद एक बार फिर भड़क उठा है। हालात इस कदर गर्म हो गए कि बात पत्थर से हमला करने के आरोपों तक जा पहुंची है। सचिन पायलट के जाते ही विवाद बढ़ने पर जिला अध्यक्ष शरद लोहाना ने तत्काल प्रभाव से देवेंद्र रजवानी को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया। निष्कासन के तुरंत बाद देवेंद्र रजवानी सिटी कोतवाली पहुंचे और लिखित शिकायत दर्ज कराई कि विवाद के दौरान जिला अध्यक्ष शरद लोहाना और उनके समर्थकों ने उन पर पत्थर से हमला किया, जिससे उनके पैर में गंभीर चोट आई है। शरद लोहाना और उसका जो चमचा है, क्या नाम है तुम्हारा, आकाश गोलछा, ये दोनों ने पत्थर मारने की कोशिश की। मेरे सर पे कनीमा तो सर पे नहीं लगी, पैर पे लगी और पैर पे मेरे ऊपर चोट आई है। उसकी मैंने थाने में रिपोर्ट भी दर्ज कराई है। देवेंद्र राजवानी जी ने शिकायत की है कि कल कांग्रेस भवन में उनके साथ कुछ झूमाझटकी हुई थी या मारपीट करने का प्रयास किया गया था, उसकी जांच जारी है। संगठन के अंदर इस विवाद ने धमतरी का सियासी पारा हाई कर दिया है। अब निगाहें पुलिस जांच पर टिकी है कि आखिर ये मामला किस मोड़ पर जाकर थमेगा। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने प्रदेश में चल रहे एसआईआर की प्रक्रिया पर एक बार फिर सवाल उठाया है। सोशल मीडिया में पोस्ट कर निशाना साधा, जिस पर भाजपा ने पलटवार किया। कांग्रेस ने सोशल मीडिया में पोस्ट कर कहा है कि जब पूर्व विधायक गुलाब कमरो का ही नाम उनके क्षेत्र की मतदाता सूची से काटा जा रहा है, तो ये सवाल उठना लाजमी है कि आम नागरिक का नाम मतदाता सूची में कितना सुरक्षित है। ये कोई मामूली तकनीकी गलती नहीं लगती, जिस पर वार पलटवार हो रहा है। आप देखेंगे बहुत सारी त्रुटियां हैं। बेमेतरा जिला में बिल्कुल पावती तक नहीं दिया जा रहा है, सिर्फ सिंगल फॉर्म बांटा जा रहा है। ऐसा क्यों? इस तरह से बहुत सारे जिलों में त्रुटियां हैं। कैसे हो सकता है कि एक पूर्व विधायक का नाम एसआईआर सूची से कटेगा? ये संभव ही नहीं है। हाँ, ये बात अलग है कि वो 2 जगह रहते हैं, मनेंद्रगढ़ और गांव में भी रहते हैं, तो 2 में से किसी एक जगह में ही रहेगा नाम, दोनों जगह नहीं रह सकता है। तो उसमें तो ऑप्शन भी है चूज करने का। बता दें कि गुलाब कमरो 3 बार विधानसभा का चुनाव भरतपुर सोनहत विधानसभा से लड़ चुके हैं और वो मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले के सालही गांव के रहने वाले हैं। छत्तीसगढ़ में 15 नवंबर से धान खरीदी हो रही है। नियम के मुताबिक 1 एकड़ में 21 क्विंटल धान की खरीदी की जानी है, लेकिन राजधानी रायपुर के आसपास अनावरी रिपोर्ट का हवाला देकर कहीं 19 क्विंटल तो कहीं 18 क्विंटल तो कहीं 17 क्विंटल धान की खरीदी की जा रही है। किसान परेशान है। रायपुर से लगे बंगोली गांव में किसानों ने इसको लेकर विरोध प्रदर्शन भी किया। इधर कांग्रेस आरोप लगा रही है कि वन अधिकार पट्टा वाले आदिवासी किसान भी अपना धान नहीं बेच पा रहे हैं। खरीदी में हो रही गड़बड़ी और किसानों की समस्याओं को लेकर कांग्रेस पूरे प्रदेश में बड़ा आंदोलन करेगी। इस पर कैबिनेट मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने पलटवार किया। आज भी कई खरीदी केंद्रों में सन्नाटा पसरा हुआ है। टोकन नहीं मिल रहा है, टोकन नहीं कट रहा है और इस समय फिर से किसानों का रकबा काटा जा रहा है। सरकार नहीं चाहती किसानों का धान खरीदे। किसी का रकबा नहीं काटा जा रहा है। किसान के एक एक दाना धान खरीदने के लिए प्रतिबद्ध है और कांग्रेस के कार्यकाल से 1.5 गुना धान खरीद रहे हैं। सियासत से तर बंगोली गांव के किसान धान खरीदी की इस प्रक्रिया से परेशान हैं। देखते हैं कब तक उन्हें समाधान मिलता है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 3 दिसंबर को भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच मैच होने जा रहा है। इस बार खाद्य सामग्री को लेकर ओवर रेट पर बेचने की शिकायत ना मिली है, इसलिए क्रिकेट संघ अभी से सख्त हो गया है। इसके लिए क्रिकेट संघ ने तैयारी शुरू कर दी है। क्रिकेट फैंस में मैच को लेकर जबरदस्त उत्साह है। क्रिकेट प्रेमियों का कहना है कि पिछली बार की तरह स्टेडियम में खाद्य सामग्री की कीमत ज्यादा नहीं होनी चाहिए। क्रिकेट संघ के पदाधिकारी ने बताया, सभी वेंडर को एक टैग जारी करने को कहा गया है, जिसमें सभी खाद्य सामग्रियों के रेट डाले जाएंगे। यानी जो फूड काउंटर पर जिस रेट पर मिलेगा, स्टैंड्स पर वेंडर भी उसी रेट पर बेचेंगे।
खाने पीने के लिए तो क्या है कि रेट कम होना चाहिए, क्योंकि इतने लोग इतने दूर से चला के आते हैं। मैं क्योंकि अभी रेट तो जिस हिसाब से बता रहे हैं पानी के भी और सबके रेट बहुत ज़्यादा हैं। जैसे एक थम्स अप आपको 20 रुपीज़ में मिलेगा, वो आपको 100 रुपीज़ में देंगे वो एक ही थम्स अप। तो और हमने इस बार ये भी कोशिश की है, तो कई बार ऐसी शिकायतें आई हैं कि भाई वो रेट बढ़ा के बेचते हैं, तो इस बार हॉकर के गले में ही रेट कार्ड रहेगा। देखना होगा संघ की तैयारी के बाद इस बार क्या वाकई खाद्य सामग्री सही दाम में मिलेगी। गोरेला पिंडरा मरवाही जिले में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। पिंडरा क्षेत्र में न्यूनतम तापमान 7 डिग्री तो अमरकंटक में पारा 6 डिग्री तक जा पहुंचा है, जो सामान्य औसत से काफी कम है। इसे इस सीजन का सबसे कम तापमान माना जा रहा है। पेंड्रा क्षेत्र में अचानक बढ़ी ठंड और शीतलहर के कारण सुबह शाम लोगों की दिनचर्या प्रभावित हो रही है। स्कूल कॉलेज जाने वाले बच्चों, किसानों और दिहाड़ी मजदूरों को खासा परेशान होना पड़ रहा है। खुले में काम करने वाले लोग और कमजोर तबके के लोग ठिठुरन से बचने के लिए अलाव, रजाइयों और गर्म कपड़ों का सहारा ले रहे हैं। भारतीय मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों के लिए ठंड और शीतलहर की चेतावनी जारी की है। इसमें न्यूनतम तापमान सामान्य से कई डिग्री तक नीचे जाने की संभावना जताई गई है। विभाग ने बुजुर्गों, बच्चों और बीमार लोगों से विशेष सतर्कता बरतने, रात के समय अनावश्यक बाहर न निकलने और पर्याप्त गर्म कपड़े व अलाव की व्यवस्था रखने की अपील की है। गांव और कस्बों में मुख्य चौराहों सहित कई स्थानों पर लोगों ने स्वयं अलाव की व्यवस्था की है। हालांकि कई इलाकों में सरकारी स्तर पर भी अलाव की कमी महसूस की जा रही है। बढ़ती ठंड के बीच लोग चाय नाश्ते की दुकानों और अलाव के पास भीड़ लगाकर राहत तलाशते दिखाई दिए। रायसेन की मासूम का गुनहगार आखिरकार गुरुवार रात पुलिस की गिरफ्त में आया, लेकिन सलमान खान ने भागने की कोशिश के दौरान उसका पुलिस ने एनकाउंटर किया है। आरोपी के पैर में गोली लगी और वो घायल हो गया। आरोपी सलमान को भोपाल के हमीदिया अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उसकी हालत सामान्य बताई जा रही है। दरअसल आरोपी सलमान को गुरुवार रात भोपाल से गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद जब उसे गौहरगंज ले जाया जा रहा था, तब पुलिस की गाड़ी पंचर हो गई, जिसके बाद आरोपी ने मौका पाकर भागने की कोशिश की और पुलिस ने उसका शॉट एनकाउंटर किया। आरोपी के द्वारा पुलिस का हथियार छीनकर मारने का प्रयास किया गया। सेल्फ डिफेंस में पुलिस द्वारा फायर किया गया है, जिसमें आरोपी को घुटने में लगा है। हमारी पुलिस छोड़ने वाली नहीं है। भागते हुए जिस ढंग से उसको पुलिस ने शॉर्ट एनकाउंटर करके पकड़ा है, तो हमारी पकड़ से कोई भाग भी नहीं सकता है। आरोपी के एनकाउंटर के बाद मौके पर पहुंचकर हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने भी विरोध दर्ज कराया और आरोपी को फांसी देने की मांग की। साथ ही इस मामले में कांग्रेस भाजपा दोनों ही दल सख्त सजा की मांग कर रहे हैं। मुरैना तहसील में पदस्थ नायब तहसीलदार ज्योति लाक्षाकार का एक वीडियो सामने आया है। वीडियो में ज्योति लाक्षाकार अपने मल्टी में तैनात गार्ड को डंडों से पीटती नजर आ रही हैं। बताया जा रहा है कि बीते रोज किसी बात पर सिक्योरिटी गार्ड से नाराज हो गई। नाराजगी इतनी बढ़ गई कि उन्होंने हाथ में चप्पल उठाई और गार्ड की पिटाई शुरू कर दी। मल्टी में लगे सीसीटीवी कैमरे में पूरा घटनाक्रम रिकॉर्ड हुआ है, जिसमें नायब तहसीलदार गुस्से में दिखाई दी है। दोनों पक्षों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है और पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। थाना प्रभारी ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज, गवाहों के बयान और दोनों पक्षों के आवेदन के आधार पर कार्रवाई की जा रही है। 5:30 बजे बुलाओ मैं बैठा कुर्सी पे मुझे कहीं हमारे पास ले तो मैंने कहा कि नहीं कहीं मैंने बुरा के ले थे मैं जी बोली मैंने साहब कहता हूँ ठंडी गई दोपहर बस इतनी माने बुधा तो डंडा बाना ज्योति ने तहसीलदार मैडम ने। दोनों पक्षों की तरफ से आवेदन आए हैं, सबकी जांच करके फिर जो वैधानिकता होगी वैसी कार्रवाई की जाएगी। घटना के बाद मल्टी में रहने वाले लोगों में भी नाराजगी है। ग्वालियर में समयक समाज संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाखन सिंह बौद्ध पर कुछ बाइक सवार बदमाशों ने हमला कर दिया। उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। घटना गुरुवार देर
रात करीब 2 बजे की है, जब लाखन सिंह और प्रदेश सुरक्षा प्रभारी दीपिका बौद्ध एक शादी समारोह से मुरार स्थित अपने घर लौट रहे थे। तभी सुरेश नगर सरकारी मल्टी के पास 3 बाइक सवार बदमाशों ने लाखन सिंह को बाहर निकलने का इशारा किया। लाखन सिंह ने तुरंत कार का गेट लॉक कर लिया। बदमाशों ने जबरदस्ती गाड़ी का दरवाजा खोलने की कोशिश की और गालियां भी दी। लाखन सिंह ने कार तेजी से आगे बढ़ाई तो हमलावरों ने पथराव भी किया, जिसमें कार के पीछे का कांच टूट गया है। सुरेश नगर मल्टी सरकारी मल्टी से लेकर मेला ग्राउंड के गेट तक हमारे पीछे लगे रहे बाइकों से। बड़ी मुश्किल से हमने थाना टाटीपुर पहुंचकर अपनी जान बचाई है। प्रशासन से अपील करना चाहता हूं, शाम तक किसी भी कीमत पर सीसी कैमरों की छानबीन कर हमलावरों को पकड़ा जाए। प्रकरण में पीड़ित का हमने मेडिकल कराया है और भी हमें जो घटनास्थल के साक्ष्य मिलेंगे और जो भी प्रत्यक्षदर्शी मिलेंगे, सीसीटीवी फुटेज मिलेंगे, इसके आधार पर इसमें हम आगामी वैधानिक कार्रवाई करेंगे। मामले में पुलिस ने 3 बदमाशों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है, तलाश जारी है। रीवा से एक बार फिर मानवता को कलंकित करने वाला मामला सामने आया है, जिसमें एक कुत्ता नवजात बच्चे के शव को मुंह में दबाकर घूमता हुआ दिखाई दिया। जैसे ही लोगों ने कुत्ते के मुंह में नवजात का शव देखा, लोगों ने शोर मचाया और कुत्ता नवजात के शव को छोड़कर मौके से भाग खड़ा हुआ। लेकिन कुत्ते के नोचने से नवजात का शव बुरी तरह क्षत-विक्षत हो गया, जिसके बाद शव को अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस की टीम इस मामले में पर्दा उठाने की हर संभव कोशिश कर रही है। हाउसिंग बोर्ड में मैदानी कॉलोनी के पास एक नवजात शिशु का शव पड़ा था, तो कोई नागरिक ने बताया कुत्ता उसके आसपास था कि कुत्ता कहीं आसपास है और एक डेड बॉडी बच्चे की है। तो उस पर पुलिस गई थी और उसने डेड बॉडी रिकवर करके जो कार्रवाई होती है इसमें शिशु के बारे में, शिशु को पीछे छोड़ देना, उससे संबंधित जो बीएनएस में सेक्शन है उसके तहत हम लोगों ने कार्रवाई की और पीएम करा रहे हैं। हालांकि कुत्ते द्वारा ये शव कहां से उठाकर लाया गया था, इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है। आशंका जताई जा रही है कि नवजात की मौत के बाद उसे या तो किसी प्राइवेट नर्सिंग होम के द्वारा फेंका गया होगा या फिर किसी ने अपने पाप को छुपाने के लिए ये कृत्य किया है। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें आप देखते रहिए IBC 24 पर। नमस्कार।